अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको किसी तारीख का दिन बताना है कि वो सप्ताह का कौन सा दिन होगा, जैसे 29 फरवरी 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो क्या आप बता पाएंगे? हमारा आज का लेक्चर इसी पर बेस्ड है। आज हम सीखेंगे कैलेंडर पर बेस्ड ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक डेट दी हुई होती है, आपको उसका ये बताना होता है कि वो उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। तो कैसे हम इसे 10 से 15 सेकंड के अंदर आसानी से निकाल पाएंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी अंकित खरे, और चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये लेक्चर। सो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक डेट लेनी होगी जिसको बेस मान के हम इस पूरे मेथड को समझेंगे। तो हम डेट लेते हैं 26 जनवरी 1930 की। इस डेट को लेकर ही हम सारे कोड्स को और फॉर्मूले को समझेंगे, उसी के बेस पे हम ये पूरा मेथड समझेंगे, ठीक है। 26 जनवरी 1930, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे कोड्स होते हैं। कोड्स किसके होंगे? डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी। अब ये कोड्स ही क्यों ले रहे हैं? देखो, एक डेट में क्या क्या चीजें होती हैं। एक डेट में एक तो ये दिन होगा कि कौन सा दिन है, 26 तारीख है, महीने का कौन सा दिन है, मतलब 26 तारीख है, ठीक है। इसके बाद होगा कि जनवरी यानी कि मंथ कौन सा है, सो ये मंथ काउंट हो गया कि मंथ हो गया, डे हो गया। मंथ के बाद देखो ईयर कौन सा है। पहले तो ये देखो 1900 क्या है, सेंचुरी है, 1900 ये सेंचुरी है, सो ये सेंचुरी वाला कोड हो गया, ठीक है। इसके बाद में 1900 के बाद में ये 30 क्या है, 30 है साल, 30 साल, तो ईयर कोड हो गया ये, ठीक है। इसके बाद आता है लीप ईयर, यानी 30 सालों में कितने लीप ईयर थे। ये कैसे निकालते हैं? 4 का भाग देके, 4 साल बाद लीप ईयर आते हैं ना, तो 30 सालों में कितने लीप ईयर थे ये निकालते हैं। इनको धीरे धीरे एक एक करके समझते चलते हैं। डे का कोड समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जो डेट दी हुई है उसमें दिन कौन सा है। उसमें देंगे हम 7 से भाग और उसका निकालेंगे रिमाइंडर यानी कि शेषफल। अगर हमारी तारीख है 26 और इसमें हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा? शेषफल आएगा 7 21 होगा, शेषफल आ जाएगा 5, ठीक है। इसी के साथ में अब बारी आती है किसकी? मंथ की। मंथ के लिए हमें क्या करना होगा कि मंथ है जनवरी, इसके लिए हर मंथ का अलग अलग कोड है। जनवरी का अलग, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सबका अलग अलग कोड है। इसको हम अगली स्लाइड में समझेंगे क्योंकि इसको याद करना थोड़ा सा कठिन है और हर मंथ का अलग कोड होता है, तो उसको कैसे याद करेंगे उसको हम अगली स्लाइड में समझेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है ईयर कोड। ईयर कोड क्या होगा? जो हमारा साल है, जैसे 1930 में साल कितने हैं? 30, तो 30 क्या हो जाएगा हमारा ईयर कोड। अब ईयर कोड डायरेक्ट 30 नहीं लिखेंगे, 30 में हम 7 से भाग देंगे और उसका निकालेंगे रिमाइंडर। ये 30 है, 30 में हमने दिया 7 से भाग, कितना आएगा? 7 21, 7 चौको 28 और बचेंगे शेषफल कितने? रिमाइंडर बचा 2। इसके साथ में लीप ईयर। अब ये बताना है कि 30 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। 30 में हम देंगे 4 से भाग, 30 में 4 से भाग दिया, आएगा 4 7 28, यानी कि 30 सालों में 7 लीप ईयर होंगे। और लीप ईयर की संख्या में हम देंगे 7 से भाग और फिर निकालेंगे शेषफल। 7 लीप ईयर थे 30 साल में, 7 से भाग दिया हमने, शेषफल कितना निकल के आया? शेषफल निकल के आया 0, पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो शेषफल कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद आया सेंचुरी कोड। अब देखो 1900 सेंचुरी के कोड भी अलग अलग हैं, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100। इसका कोड होता है 642064 और यहां पर आएगा 0, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने के लिए हम सेंचुरी कोड देखते हैं कि सेंचुरी कौन सी है। ये 15वीं सेंचुरी, 15वीं है, ये 16वीं है, 17वीं। इसमें क्या करेंगे? हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे। जैसे 1600 में 400 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 1600 जिसमें भी 400 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा उसका कोड होगा क्या? 6। और उसके बाद आगे के कोड होंगे 420। 420 को याद करना इतना कठिन नहीं है, ठीक है। 420 आगे का कोड होगा, 1600 का कोड होगा क्या? 6, 6 के बाद आगे 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0। इसके बाद फिर देखो, फिर 2000 में क्या होगा? 400 से भाग जाएगा, इसका कोड 6 और इसके बाद 4, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। और इसके पहले क्या होगा? 6 के पहले क्या था? 0, 6 के पहले 0 था, 6 के पहले 0, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हमें समझेंगे कि ये मंथ के कोड क्या होते हैं और उसके बाद फिर फॉर्मूले पे आएंगे, ठीक है। मंथ का कोड क्या होता है?
इसको समझने के लिए हम आपको एक सीन क्रिएट करके बताते हैं, ठीक है। आपको वो सीन अपने दिमाग में क्रिएट करते जाना है और आपको इस मंथ के सारे मंथ के कोड्स याद हो जाएंगे, ठीक है। सो आपको इमेजिन करना है कि एक बड़ा सा तालाब है, ठीक है, एक बड़ा सा तालाब है, उसके ऊपर दो तितलियां ऐसे, सॉरी, दो तितलियां ऐसे ऐसे, मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा खराब है। सो दो तितलियां ऐसे तालाब के ऊपर घूम रही हैं, ठीक है, एक गोल तालाब है, तालाब के ऊपर दो तितलियां घूम रही हैं और इसमें कितने हाथी हैं? तालाब के अंदर 14 हाथी अंदर तालाब में नहा रहे हैं, ठीक है। कितने हाथी हैं? 14 हाथी हैं। हाथी के लिए हम ऐसे सूंड टाइप के बना दे रहे हैं, ये सूंड टाइप लग रही है। सो हाथी कितने हैं? 14 हाथी हैं। हाथी की सूंड हो गई, ऐसे होती है, ऐसे टाइप का कुछ कुछ, ठीक है। सो ये कितने हाथी हैं? 14 हाथी हैं। वो क्या कर रहे हैं? नहा रहे हैं। अब इस सीन को आपको याद रखना है और आपको कोड याद हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले क्या था? इमेजिन किया, सबसे पहले था तालाब। तालाब के लिए, तालाब कैसा था? गोल, सो इसका कोड हो गया क्या? 0। इसके बाद में तितली। तितली देखो हमने कैसे बनाई थी, 3 और 3 ऐसे करके। सो तितली कितनी है? 2 तितली हैं जो उड़ रही हैं। सो 0 3 3। अब उसके बाद हाथी कितने थे? हाथी थे 14। तो हाथी के लिए क्या कोड है? 6 और 14, और फिर हाथी को हमने फिर से वापस से बंद कर दिया। 14 को हाथी के अंदर रखा है, हाथी 14 हाथी, मतलब हाथी ऐसा नहीं, अगर हम यहाँ पे 6 ना लिखते तो कैसे पता चलता कि हाथी 1 है या 4 है, ठीक है। सो हाथी 14 हाथी। सो ये कोड हो गया इतना। इसके बाद का याद करना बहुत ही आसान है। इसके बाद अक्टूबर के नीचे 0, इसके पहले 25 और इसके बाद में 35। सो ये आपको कोड आई होप याद हो गया होगा। इतना कठिन नहीं है, आप इमेजिन करेंगे, 5 से 10 मिनट देंगे इस कोड के लिए, इतना काफी होगा और आपको याद हो जाएगा। एक दो बार लिख के ट्राई कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। सो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हम अपने फॉर्मूला पे, ठीक है। सो हमारा फॉर्मूला है डे कोड प्लस मंथ कोड प्लस ईयर कोड प्लस लीप ईयर कोड और प्लस सेंचुरी कोड। और ये प्लस -1 लिखा हुआ है, ये इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये हमें तब यूज करना है जब हमारा दिन क्या हो, जब हमारी तारीख में जनवरी या फरवरी, जनवरी या फरवरी का कोई भी दिन दिया हुआ हो और वो लीप ईयर का हो। सो लीप ईयर में जनवरी या फरवरी का कोई दिन हो, सो हम उसमें क्या कर देंगे, अपने पूरे फॉर्मूला में से -1 कर देंगे, वरना कुछ भी नहीं करेंगे। सो चलो अब हम इसको देखते हैं। डे ऑफ द वीक, हमारा डे का कोड क्या था आपको याद है? डे में क्या करना था? 26 में 7 से भाग देना था, 7 की 21, बचे कितने? 5। सो डे का कोड हो गया क्या? 5। प्लस मंथ का कोड क्या है? मंथ है जनवरी, जनवरी की शुरुआत में ही है 0 यानी कि तालाब। सो तालाब से कोड आ गया हमारा 0। इसके बाद ईयर कोड क्या था? ईयर कितना है? 30। 30 में हमने 7 से भाग दिया, 7 को 28, बचे कितने? 2। सो 2 हो गया। इसके बाद लीप ईयर, लीप ईयर कितने थे? 7 लीप ईयर थे, हमने 30 में 4 से भाग दिया, 4 7 28, 7 लीप ईयर निकल के आए। उन 7 लीप ईयर में से हमने 7 से भाग दिया, सो शेषफल कितना आ गया? 0। सो लीप ईयर का कोड 0। सेंचुरी कोड क्या है? 1930, यानी 1930 को, 1900 का कोड क्या था? 2000 का कोड, 2000 में 400 से भाग जा रहा था। सो 2000 का कोड है 6 और 1900 का कोड है 0। ये आपको तो याद रखना ही है डायरेक्ट। 2000 का कोड 6 और 1900 का कोड 0। डायरेक्ट सवाल आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन 1900 से या 2000 से, इसी सेंचुरी से आते हैं। अब देखो इसमें -1 करना है क्या हमें? जनवरी या फरवरी की डेट तो है, जनवरी की डेट तो है, लेकिन क्या 1930 हमारा लीप ईयर था? नहीं, लीप ईयर नहीं था, इसलिए हम इसमें से -1 नहीं करेंगे। और अब देंगे हम इसमें 7 से डिवाइड करेंगे और शेषफल निकालेंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 7/7। शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा 0। सो 0 का मतलब क्या हो गया? 0 का मतलब होता है संडे। हमारा दिन कब से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे और 7 तो आएगा नहीं। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तो आएगा नहीं ना रिमाइंडर में, बचेगा क्या? 0। सो 0 आएगा, सो 0 को संडे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हाँ, आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं। हाँ,
सो आपको निकाल के बताना है 10 सितंबर 1997 को सप्ताह का कौन सा दिन था। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। थैंक यू।